नमस्कार मित्रों। अगर आप इस वक्त ये वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप भी अंदर से कुछ महसूस कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो बहुत समय से आपको तोड़ रहा है पर कह नहीं पा रहे। आज मैं जो कहने जा रहा हूं वो शायद आपको चुभेगा, लेकिन कभी कभी कड़वी सच्चाई ही वो जहर होती है जो जीवन को बदलने वाला अमृत बन जाती है। मैं 4 चीजें स्वीकार कर चुका हूं, 4 ऐसी सच्चाइयां जो सुनने में बेरहम है, लेकिन अगर इन्हें समझ लिया तो जिंदगी की हर चोट एक सबक बन जाती है। पहली बात, बुरे वक्त में कोई साथ नहीं देता। आपने भी ये देखा होगा, शायद महसूस किया होगा। जब आप हंस रहे होते हैं तो पूरी दुनिया साथ होती है, पर जब आप टूट रहे होते हैं तो सबसे पहले वही लोग दूर हो जाते हैं जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था। लोग ताली बजाते हैं आपकी जीत पर आपकी हार में उनका चेहरा खामोश हो जाता है। क्यों? क्योंकि सच्चाई यह है, इस दुनिया में ज्यादातर रिश्ते उपयोग पर टिके हैं, समर्पण पर नहीं। और यही वो वक्त होता है जब इंसान पहली बार खुद को पहचानता है। आप अकेले नहीं हैं। गौतम बुद्ध ने भी यह महसूस किया था। जब उन्होंने राजमहल छोड़ा तो कोई साथ नहीं गया, ना परिवार ना मित्र, लेकिन उसी अकेलेपन में उन्होंने सत्य को पाया। तो अगर आज आप अकेले हैं तो घबराइए मत। शायद ये आपके भीतर के महान परिवर्तन की शुरुआत है। दूसरी बात, प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। यह बात सुनकर बहुतों को लगेगा कि यह गलत है, लेकिन जरा ठहरिए। आप जिस प्यार को पकड़कर बैठे हैं वो क्या वाकई स्वीकार करता है आपको, या उम्मीदें बांधता है? आज के समय में प्यार मतलब सुविधा, आकर्षण, जरूरत। जब आप किसी के काम के नहीं रहते तो आपका वजूद भी उनके लिए खत्म हो जाता है। सच्चा प्यार आज के समय में ढूंढना ऐसे है जैसे रेगिस्तान में पानी खोजा जाए। बुद्ध ने कहा था, जिससे तुम अपेक्षा करते हो वहीं से तुम्हें सबसे बड़ा दुख मिलेगा। प्यार तब तक ही सच है जब तक वह बिना शर्त हो। और सच बताऊं, बहुत कम लोग ऐसे हैं जो बिना शर्त प्यार कर सके। इसलिए आज मैंने मान लिया है, प्यार एक सपना है और जागना जरूरी है। तीसरी बात, अपना दुख अपने तक ही रखना चाहिए, क्योंकि जब आप दुख किसी को बताते हैं, लोग या तो आपको कमजोर समझते हैं या फिर आपकी बातों को किसी और के साथ गपशप बना देते हैं। दुनिया सलाह बहुत देती है, पर दर्द बांटने वाला कोई नहीं होता। बुद्ध ने एक बार कहा था, दुख की वजह को जानो और खुद ही उसका उपचार बनो। यही वजह है कि उन्होंने ध्यान का रास्ता चुना, ना कि शिकायतों का। दुख तब तक आपका है जब तक आप उसे दूसरों की सहानुभूति से मिटाना चाहेंगे, और एक दिन वही दुख आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा जब आप उसे खामोशी से जी लेंगे। चौथी बात, पैसा ही सब कुछ है। सुनने में कठोर है, लेकिन यही आज की दुनिया की नींव है। आप कितने अच्छे हैं, कितना सोचते हैं, किसके लिए त्याग करते हैं, इन बातों की कोई कीमत नहीं जब तक आपके पास पैसा नहीं है। बिना पैसों के आज आपकी अच्छाई भी कमजोरी लगती है, और जैसे ही पैसा आता है लोग आपकी हर कमी को काबिलियत कहने लगते हैं। बुद्ध ने जब गृह त्याग किया तब उन्होंने धन का त्याग किया था, लेकिन उन्होंने आत्मिक धन पाया। आज भी लोग उन्हें याद करते हैं क्योंकि उन्होंने वो संपत्ति पाई थी जो नोटों से नहीं खरीदी जाती। लेकिन हम और आप अभी उस मुकाम पर नहीं हैं। हमारा संघर्ष इस दुनिया में जीने के लिए है जहां पैसे के बिना इंसान की कोई पहचान नहीं बचती। इसलिए अगर आप अपने आप को सुरक्षित और सक्षम बनाना चाहते हैं तो इस सच्चाई को स्वीकार करिए कि पैसा कोई बुरा साधन नहीं है, पर उसके बिना आप जीवन की मूल जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकते। अब आप ये वीडियो यहां तक देख चुके हैं तो शायद आप उन चंद लोगों में से हैं जो सच्चाई से भागना नहीं चाहते। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगली बातों में मैं सिर्फ दर्द नहीं बताऊंगा, उस दर्द से बाहर निकलने की दिशा भी दूंगा। अब सोचिए, जब आप इन 4 सच्चाइयों को स्वीकार कर लेते हैं तो जिंदगी कैसी लगती है? थोड़ी देर के लिए दुनिया थम सी जाती है। चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन मन थक चुका होता है। भीड़ में चल रहे होते हैं, लेकिन भीतर कोई शून्यता आपको खा रही होती है। कई बार ऐसा लगता है जैसे अब कोई रास्ता नहीं बचा।
दिमाग में बस यही सवाल घूमता है, अब क्या करें? और सच बताऊं, इसी सवाल से सबसे बड़ा परिवर्तन शुरू होता है। जब इंसान हर ओर से टूट जाता है, हर रिश्ते, हर भरोसे, हर उम्मीद को झूठा पा लेता है, तब उसके सामने दो ही रास्ते होते हैं, या तो खुद को खत्म कर दे या खुद को नया जन्म दे। गौतम बुद्ध ने भी यही किया था। उन्होंने देखा, रिश्ते दुख देते हैं, संपत्ति से सुख नहीं आता, शरीर नश्वर है और मन भ्रम से भरा हुआ। उन्होंने मृत्यु को देखा, रोग को देखा और अंत में क्यों पूछना शुरू किया। क्यों हम दुखी हैं? क्यों हम अंदर से खोखले होते जा रहे हैं? और इस क्यों का जवाब खोजने के लिए उन्होंने वो किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उन्होंने भीतर उतरना शुरू किया। अब सवाल यह है, क्या आप भी उस रास्ते पर चल सकते हैं? आज हम भाग रहे हैं हर चीज से। बचपन से लेकर आज तक हमें बस यही सिखाया गया कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ भी ठीक नहीं था। हमने अपने दर्द को छुपाना सीखा, मुस्कुराहटों की नकली परतें ओढ़ लीं और अपने जज्बातों को समय के साथ ठीक हो जाएगा जैसे झूठे भरोसे में दफन कर दिया। लेकिन क्या समय सच में कुछ ठीक करता है या सिर्फ आदत डलवा देता है? आपने कभी गौर किया है, हम सिर्फ दिखने में ही जिंदा है, वास्तव में हम रोज धीरे धीरे मर रहे हैं। हर सपना जो अधूरा रह गया, हर बात जो दिल में दबी रह गई, हर वो आवाज जो हमने खुद के अंदर से सुनी लेकिन डर के मारे अनसुनी कर दी, वो सब मिलकर हमें खा रही है। और तब एक पल आता है जब आप खुद से ही पूछते हैं, क्या अब मैं ऐसे ही रहूंगा? और शायद वहीं से जीवन का असली अध्याय शुरू होता है। अब तक आप बाहर दुनिया को समझते रहे, अब समय है अपने अंदर झांकने का। बुद्ध ने यही किया जब उन्होंने कहा, अत्त दीपो भव, मतलब अपने लिए स्वयं दीपक बनो। तो इसका अर्थ था, अब कोई और नहीं आएगा आपको बचाने, ना कोई मसीहा, ना कोई प्रेम, ना ही समाज। अब या तो आप खुद को खड़ा करेंगे या टूटते रहेंगे। इस दुनिया में हर कोई कहता है खुद पर विश्वास रखो, लेकिन कोई नहीं बताता कैसे। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूं। शुरुआत करो छोटी चीजों से। सुबह उठकर खुद से पूछो, आज मैं खुद के लिए क्या करूंगा? एक छोटा काम जो सिर्फ आपके लिए हो। कोई घंटों का ध्यान नहीं चाहिए, बस 5 मिनट खुद से जुड़ो। कोई दुनिया बदलने की योजना नहीं चाहिए, बस आज का एक सच बोलो खुद से। शायद यही पहला कदम होगा तुम्हारी वापसी का। बहुत से लोग अभी इस वीडियो को छोड़ चुके होंगे क्योंकि सच सुनना सबसे मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप अब भी यहां हो तो समझ लो, आप में कुछ बाकी है। अब वक्त है अपने भीतर उतरने का। वो सभी सवाल जो आपने कभी खुद से पूछे ही नहीं, अब उन्हें टालना बंद कीजिए। शायद आपको जो दुख मिला है वो आपको खुद से जोड़ने के लिए ही था। और जब आप खुद से जुड़ जाते हैं, तब आप किसी और से टूट नहीं सकते। गौतम बुद्ध के उपदेश यहां भी मौन समर्थन की तरह काम करते हैं। अब सवाल यह नहीं है कि आपको किसने तोड़ा, सवाल यह है, अब आप क्या करने वाले हैं? क्या आप वही रहेंगे जो अब तक थे, एक टूटा हुआ इंसान जो दिन में मुस्कुराता है और रात में खुद से डरता है? या अब आप खुद को दोबारा बना पाएंगे? बुद्ध ने कहा था, हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। हम जो आज करते हैं वही सबसे अधिक मायने रखता है। तो फिर आज इस जन्म को बर्बाद क्यों करना? आपके अंदर अभी भी वो चिंगारी है जो किसी को भी जलाकर राख कर सकती है, किसी भी अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है। लेकिन वो चिंगारी तब तक नहीं जलेगी जब तक आप खुद को दोबारा उठाने का फैसला नहीं करेंगे। अब जो बातें आप सुन चुके हैं वो केवल बातें नहीं हैं, ये वो आईना है जो आपकी सच्चाई दिखाते हैं। आप किसी को दोष नहीं दे सकते अब, ना समाज को, ना परिवार को, ना पुराने रिश्तों को, ना ही किस्मत को। अब आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। अगर कोई साथ नहीं देता तो अब खुद का साथ बनिए। अगर प्यार एक झूठ था तो अब खुद से सच्चा रिश्ता बनाइए। अगर दुख अकेले सहना है तो उसी अकेलेपन में अपनी ताकत खोजिए। और अगर पैसा ही सब कुछ है तो फिर मेहनत को अपनी पूजा बना लीजिए। इस दुनिया में कोई आपके लिए चमत्कार नहीं करेगा। जो कुछ करना है आपको खुद ही करना होगा। शायद इसीलिए बुद्ध ने जंगल का रास्ता चुना, क्योंकि जब भीतर अंधेरा होता है
तो बाहर का शोर हमें और भ्रमित करता है। पर जब आप मौन में उतरते हैं तो खुद को सुनने लगते हैं, और वही सुनना आपको बदल देता है। अब ये मत पूछो मैं कहां से शुरू करूं, बस उठो, जहां हो वहीं से। कोई योजना नहीं चाहिए, कोई बड़ा सपना नहीं चाहिए, कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी नहीं चाहिए। बस एक चीज चाहिए, ईमानदारी खुद से। हर रोज सुबह आंख खोलो और खुद से कहो, मैं अपनी कहानी का हीरो हूं। मैं दूसरों की धारणा नहीं, अपनी सच्चाई के हिसाब से जीऊंगा। अगर दुनिया कहे तू अकेला है, तो मुस्कुराकर कहना, हां, और इसी अकेलेपन से मैं खुद को बनाऊंगा। अब आपसे एक आखिरी बात, अगर इस वीडियो ने आपको सोचने पर मजबूर किया, अगर कहीं ना कहीं दिल को छुआ, तो इसे यही बंद मत करिए। इस वीडियो को खुद का आईना बनाइए। शायद आज आप अकेले हैं, लेकिन कल कोई और इस अंधेरे से गुजरेगा, और शायद आपकी एक शेयर किसी की जिंदगी में रोशनी ला दे। इसलिए इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो अंदर से टूट रहे हैं पर बोल नहीं पा रहे। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए, क्योंकि इस जगह पर हम बातें नहीं, जीवन की सच्चाइयां शेयर करते हैं। नीचे कमेंट करिए, अब मैं अपनी कहानी खुद लिखूंगा। और याद रखिए, आपका समय अनमोल है, आपका दर्द सच्चा है, और आपकी आत्मा अभी भी उठने को तैयार है। धन्यवाद।